हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर मैं नीट एग्जामिनेशन का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। जो एग्जामिनेशन एक बहुत ही रेप्यूटेड एग्जाम है, जिसके थ्रू हम अपना एक ड्रीम, जो डॉक्टर बनने का ड्रीम है, वो सच कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी, क्या सिलेबस होता है इसका, कितने मार्क्स हमें मिनिमम गेन कर पाएंगे तब हमें कोई भी कोर्स मिल पाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो सबसे पहले हमें नीट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम की हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो इसका किस किस ऑर्गेनाइजेशन में हम इसमें एंट्रेंस ले सकते हैं। आज की डेट में एम्स, जिपमर भी इसी के थ्रू आपको एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस होगा वो इसी के थ्रू होगा। नीट अभी ऑल इंडिया एग्जाम है, जो अब एम्स और जिपमर के कॉलेजेस भी इसमें अब इंक्लूड हैं, और जिसका सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में आपके 45 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री में आपके 45 क्वेश्चन रहेंगे, बायोलॉजी में आपके 90 क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिक्स, और आपको याद रखना है कि ये ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। सॉरी, 4 मार्क्स। जिसमें फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस इंटू 4, दैट इज 180 मार्क्स, इंटू 4 केमिस्ट्री भी आपका 180 मार्क्स का होगा, बायोलॉजी आपका 360 मार्क्स का होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि इस एग्जामिनेशन में बायोलॉजी डोमिनेट करने वाली है। जितना अच्छा बायोलॉजी होगा आपका सिलेक्शन उतने अच्छे कॉलेज में होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, मार्किंग 1/4 की। उसके बाद अब देखेंगे कि टोटल जो क्वेश्चंस हुए यहां पर वो 180 हो गए आपके। इंटू 4 करेंगे तो आपका मार्क्स निकल के आ जाएगा, दैट इज 720 मार्क्स का पेपर होगा आपका। 720 मार्क्स। कोर्सेज हम बात करेंगे किसकी, कोर्सेज की। तो कोर्सेस में
आपने नाम सुना हुआ है, दैट इज MBBS। और जिसकी हमें फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर आप जो आपका, हम जानते हैं कि सभी का ड्रीम्स MBBS रहता है कि हाउ टू वी गेट एडमिशन इन MBBS कोर्स। उसके लिए 550 मार्क्स एंड एबव आपको चाहिए। और ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं? तो हमें पता है दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। मैं इसमें मिनिमम स्कोरिंग करता हूं जिससे आप समझ सकें कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फिजिक्स में आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस आपको 30 क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आप 35 क्वेश्चंस भी अगर लेके चलें, क्योंकि मैं जानता हूं मेडिकल की जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उनकी फिजिक्स थोड़ा कमजोर रहती है, वीक होता है, इसलिए मैंने 30 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रिलैक्स दिया है आउट ऑफ 45 में से। और बायोलॉजी में अगर आप मेरे अकॉर्डिंग और मेरे सुपरविजन में काम करेंगे तो आपके 80 क्वेश्चंस तक सही हो सकते हैं। तो 30 × 4 120 मार्क्स आपके इसमें, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आपके 140 मार्क्स एंड इन बायोलॉजी आपके 320 मार्क्स हो गए। टोटल इज 580। टोटल इज 580 मार्क्स, which is a good score, which is a very good score। और ये 580 मार्क्स, और मैंने आपको बताया कि MBBS में 550 से ऊपर अगर मार्क्स हैं आपके तो आपको MBBS में दाखिला आपका हो सकता है। तो इसके लिए ये सफिशिएंट मार्क्स हैं। और इसके अलावा एलाइड कोर्सेज पे आपने नाम सुना हुआ है, तो ये हमारे पास में 30 मार्क्स ज़्यादा हैं। लेकिन ये भी डिपेंड करता है, what कट ऑफ द कोर्सेज डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम, दैट इज एवरेज, इजी और डिफिकल्ट पेपर कैसा आया है उस पर डिपेंड करता है कट ऑफ का जाना। लेकिन दिस इज एन एवरेज आइडिया जो मैं आपको दे रहा हूं। और इसके अलावा इसमें आप कोर्सेज की बात करेंगे तो BDS होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BAMS भी होता है ना, BMS, ठीक है। तो ये आयुर्वेदिक का, तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो आप जानते हैं इनकी कट ऑफ के लिए इन्हीं कट ऑफ जो आप देखेंगे तो आप मान के चलिए कि अगर आपके मार्क्स 520 से एबव हैं, मार्क्स कितने,
520 से ऊपर अगर आपके मार्क्स आपको मिलते हैं तो आपको BAMS मिल सकता है, और BDS के लिए जो मार्क्स आपके रहेंगे दैट इज 540 अप्रॉक्स। तो ये मैंने आपको कुछ एलाइड कोर्सेज के बारे में बताया है, नीट एग्जाम के बारे में बताया, उसकी क्या सिलेबस होता है मैंने आपको बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कितने क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कितने की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें 1/4 की होती है। तो इसमें आपने देखा कि बायोलॉजी सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही है इसमें 90 क्वेश्चंस के साथ में, और आपने ये भी देखा कि आप 580 मार्क्स गेन कर रहे हैं आप, तो कोई भी आपको यूपी का अच्छा कॉलेज, GSB मेडिकल कॉलेज कानपुर या किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इससे 580 और से ऊपर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और आज की डेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस का नंबर बहुत बढ़ चुका है, हमारे फिरोजाबाद में भी मेडिकल कॉलेज खुल चुका है और उसमें भी कोर्स चल रहे हैं, MBBS फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट सीट्स भी मेडिकल में बहुत हैं, और यूपी के अंदर लगभग जो सीट्स की बात करें हम लोग, यूपी में सीट्स अप्रोक्स 3000 के आसपास MBBS की होने वाली हैं। ठीक है, और ऑल इंडिया, अगर आपकी ऑल इंडिया सीट्स जो हैं MBBS के लिए, वो अप्रोक्स 15,000 एंड अबव है फॉर MBBS ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में 50,000 अप्रोक्स सीट्स है MBBS की, और यूपी में सीट्स अप्रोक्स 3,000 MBBS सीट्स हैं, और ये सारी सीट्स गवर्नमेंट की बात की है मैंने, कोई प्राइवेट इसमें सीट नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इट मेक अ सेंस, कैसे स्ट्रेटजी आपको अपनानी है और कैसे ये टोटल गेन करने हैं आपको, कैसे मार्क्स को आपको गेन करना है, किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, वो आपको इससे क्लियर होगा, आपको स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।